सवाल। दूसरा कि जो नैस्कॉम के जो अध्यक्ष अभी हाल ही में बने हैं, रिसेंटली जो बने हैं, उनका नाम है कृष्णन रामानुजन, जो कि अभी कौन थी, रेखा मेनन थी, उनके जगह पे इनको बनाया गया है। महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बन गई, सविता पुनिया, ठीक है। रानी रामपाल चोटिल होने की वजह से इनको क्या कर दिया गया है, कप्तान बना दिया गया है, ठीक है। फिर वहीं देख लीजिए नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष जो राजीव कुमार थे, उनके जगह पे कौन आ गए हैं, सुमन के बेरी आ गए हैं। थल सेना अध्यक्ष जो अब क्या थे, मनोज मुकुंद नरवणे की जगह पे अब कौन आ गए हैं, मनोज पांडे 29वें थल सेना के अध्यक्ष बनाए गए हैं। फिर भारत के जो अगले या फिर कह सकते हैं नए वैज्ञानिक सलाहकार होंगे, वो कौन होंगे, अजय कुमार सूद होंगे। तो ये ऐसे 6 सवाल थे आपको जो कि अपडेट वाले थे। अब आइए जो कुछ पुराने जो करंट अफेयर्स हैं 2021 वाले 2022 वाले सब मिले जुले इसमें आपको मिलेंगे, ठीक। तो पहला सवाल, 27 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन कहाँ पर किया था, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे 2021 का मार्च वाले भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ताकि कहीं से भी क्वेश्चन छूटे नहीं। आंसर हो जाएगा गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। और यही का उत्तर प्रदेश से ही एक रिलेटेड सवाल है कि टेराकोटा का जीआई टैग किसको मिला, गोरखपुर का उत्तर प्रदेश में जो है टेराकोटा, उसको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है गोरखपुर को, ठीक है। चलिए, किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल, ठीक है, किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है, वो है उत्तर प्रदेश, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया, आंसर हो जाएगा साइरस पूनावाला, ठीक है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उसके ये क्या है, मालिक हैं, साइरस पूनावाला। इनको राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ किसने लिखा है, ठीक है। तो ये इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है रवि शास्त्री हैं, ठीक। अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की, भारत ने की 2 वर्ष के लिए इंडोनेशिया के स्थान पर। टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है, 48वां है। कुल 7 पदक के साथ भारत 48वें पदक जो है स्थान पर है। वहीं पैरालंपिक में, टोक्यो पैरालंपिक में कुल 19 पदक जीतकर भारत 24वें स्थान पर बना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूर संचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाकर, ठीक है, मीन्स की एफडीआई बढ़ाकर कितने % कर दिया है, 100% कर दिया है। वहीं इंश्योरेंस सेक्टर में कितना % कर दिया है, 74% कर दिया है। हरेली त्यौहार की बात हो रही कि हरेली त्यौहार किस राज्य का है, ठीक है, आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ के एक और डांस भी है बड़ा फेमस, वो है पिंडवानी। पिंडवानी डांस को भी ध्यान में रखिएगा। हरेली त्यौहार हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, ठीक। वह एक और होता है हरेला भी होता है ना, हरेला, हरेली हो गया, एक हरेला होता है, ये कहाँ का है, उत्तराखंड का, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ 10 अगस्त 2021 में, ठीक है, ये तारीख याद रखिए, 10/2021 में ये इसकी शुभारंभ होती है। कहाँ से, महोबा उत्तर प्रदेश से। वहीं अगर उज्ज्वला योजना की बात करें 1.0 मीन्स की जो पहली बार योजना आई थी वो बलिया उत्तर प्रदेश से, और 1 मई 2016 को स्टार्ट ये हुई थी। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है कहाँ पे, करनाल हरियाणा में है। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों 2021 का आयोजन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों 2021 का आयोजन कहाँ हुआ, रशिया में हुआ, ठीक। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन संयंत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। और पिछले वाले जो वीडियो में शायद यहाँ पे अगस्त की जगह पे अप्रैल हो गया था, तो यहाँ पे मैंने सुधार दिया 9 अगस्त 1925, इसका करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया है, महेंद्र गिरी को सम्मानित किया गया है। वहीं ग्लोबल टीचर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया, रणजीत सिंह दिशाले को किया गया है। 9वें हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, दुशांबे, जो तजाकिस्तान है उसकी राजधानी दुशांबे में, ठीक है। और अफगानिस्तान के विकास के लिए ये सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 9वें हार्ट ऑफ एशिया दुशांबे ताजिकिस्तान में, ठीक। विश्व का सबसे बड़ा जलमग्न न्यूट्रो टेलीस्कोप किस झील में स्थापित किया गया है, बैकाल झील में। और यह है कहाँ, साइबेरिया रूस में है। और ये विश्व की सबसे गहरी झीलों में से एक है। विश्व की सबसे खारे पानी की झील कहाँ है, वॉन झील तुर्की में है। वहीं विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। वहीं विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर। देश का पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र को कहाँ से शुरू किया गया है, जयपुर राजस्थान से। और किस योजना के अंतर्गत, तो कुसुम योजना के अंतर्गत। 17वीं, ठीक है,
17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया? श्रीलंका के द्वारा किया गया। और इसमें बिम्स्टेक में कितने देश शामिल हैं? 7 देश शामिल हैं। नौसेना पोतों को मिसाइल हमले से बचाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एडवांस चैफ टेक्नोलॉजी, कौन सा? एडवांस चैफ टेक्नोलॉजी का विकास किसके द्वारा किया गया है? DRDO के द्वारा। और ये क्या करेगा? तो नौसेना का जो पोत है ना, उसको मिसाइल हमले से ये क्या करेगा? ये बचाएगा। देश की पहली महिला क्रिकेटर कमेंटेटर जिनका हाल ही में निधन हो गया, नाम है इनका चंद्रा नायडू। देश की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट जिनका हाल ही में निधन हो गया, नाम है इनका डॉक्टर पद्मावती। देश की पहली महिला ऑस्कर विजेता का नाम क्या था? भानु अथैया। गांधी फिल्म के लिए ये अवार्ड मिला था। 13वें ब्रिक्स सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ? भारत में हुआ। G20 का, ठीक है, G20 2023 में सम्मेलन कहाँ होगा? मीन्स कि 2023 का शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? ये भारत में होगा। 2022 में कहाँ होगा? इंडोनेशिया में होगा। G20 का शिखर सम्मेलन 2022 में इंडोनेशिया में, 2023 में भारत में, ठीक है। और 2021 में अगर पूछ दिया जाए तो, ठीक है, इसी का आपको अगर 2021 में पूछ लिया जाए तो कहाँ पे होगा? इटली, ठीक है, इटली कर लीजिएगा। 21 में इटली, 22 में इंडोनेशिया और 23 में भारत। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? ये भारत में होने वाला है, ठीक है। इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो साजी NM को। कहाँ के रहने वाले हैं? केरल के रहने वाले हैं, ठीक है। राष्ट्रीय बिलियर्ड्स की जो खिताब है, ठीक है, राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब 2021 का सम्मान से किसे, मीन्स कि राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब 2021 किसने जीता? पंकज अडवाणी ने जीता। रेलवे बोर्ड के वर्तमान CEO और यहाँ पे कार्यकारी अधिकारी जो कौन बने हैं? चेयरमैन यहाँ कर लीजिए, ठीक है, अध्यक्ष। एक तो वर्तमान में CEO प्लस क्या है? ये अध्यक्ष हैं, विनय कुमार त्रिपाठी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि कितनी है? 25 लाख रुपए इसमें राशि दी जाती है। 2021 में कितने खिलाड़ी को मिला? 12 खिलाड़ी को मिला है, जिसमें से 2 खिलाड़ी का नाम याद रखिएगा। एक तो सुनील छेत्री को मिला है फुटबॉल के क्षेत्र में, वही मिताली राज को मिला है क्रिकेट के क्षेत्र में, ठीक है। चलिए, किसने भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? वीरेंद्र सिंह पठानिया। और अगर मैं पूछ लूँ यहाँ पे कि, ठीक है, ICG, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड की अगर मैं बात करूँ, इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत और किस समिति की सिफारिश पे होती है? तो रुस्तम जी समिति की सिफारिश पर और 1978 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना होती है। भारत ने अंडर-19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता? तो भारत ने तो जीता, किसको हराकर? श्रीलंका को हराकर जीता है भारत ने अंडर-19 एशिया कप का क्रिकेट का खिताब, ठीक है। विजेता भारत है, अब तक 9 बार आयोजित हुआ, जिसमें से 8 बार इंडिया ने इसमें जीता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के विजेता कौन है? तो तमिलनाडु है। और ये ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। वहीं विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन है? हिमाचल प्रदेश। और ये भी क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है। हाल ही में किसने मिसेस इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021 जीता है? डॉक्टर निकिता सोकल ने जीता है ये अवार्ड, मिसेस इंडिया गैलेक्सी। और कहाँ की रहने वाली है? मध्य प्रदेश की ये रहने वाली हैं। और क्या करती हैं? समाज में जो महिलाएं हैं उनको, उनकी स्थिति को ये मजबूत करने में उनको सहायता करती हैं, ठीक है। चलिए, मिस यूनिवर्स 2021 की विजेता कौन है? हन्ना संधू, चंडीगढ़ की रहने वाली, तीसरी भारतीय। सुष्मिता सेन, लारा दत्ता के बाद ये तीसरी भारतीय महिला होंगी। और अगर पूछ लिया जाए कि ये प्रतियोगिता का कौन सा क्रम है, तो 70वां ये प्रतियोगिता है। और हुआ कहाँ पे? इज़राइल में ये प्रतियोगिता हुआ, ठीक। चलिए, रामानुजन पुरस्कार हाल ही में किस महिला ने जीता है? नीना गुप्ता ने जीता है। राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया कब जाता है? तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और रामानुजन जो पुरस्कार की बात हो रही है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है ये पुरस्कार, ठीक। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 कौन बने? तो एलन मस्क बने, स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं। लियोनार्ड झील एवं कोयना बांध, ठीक है, एक तो झील भी है और एक बांध, ये दोनों कहाँ है? दोनों के दोनों महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र किस उत्पाद को GI टैग दिया गया अभी हाल ही में? तो बाड़ा कोलम चावल और सफ़ेद प्याज का जो GI टैग मिला है, किसको मिला है? महाराष्ट्र को मिला है। और किस अधिनियम के तहत? GI टैग का जो अधिनियम है किसके तहत है? तो 1999 के एक्ट के तहत, ठीक। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। राइट टू प्राइवेसी किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ये तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। किस भारतीय मूल को कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा, क्या ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है? भारतीय मूल के 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। अच्छा सवाल है। किस भारतीय मूल को कनाडा देश का सर्वोच्च सम्मान जो है ना, नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा, ये 3 हैं, इनका नाम याद रखिएगा। डॉक्टर वेंकुटम
अय्यर, दूसरा नवजीत सिंह ढिल्लो, तीसरा डॉक्टर प्रदीप मर्जेंट। ऑर्डर ऑफ जायद किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात का। हाल ही में कहाँ पर राइट टू पी अभियान शुरू हुआ है? नागपुर महाराष्ट्र में। और किस लिए? तो पब्लिक टॉयलेट सुलभ हो एवं स्वच्छ हो इसके लिए। ठीक। मॉन्ट्रियल कहाँ पे स्थित है? कनाडा में है। 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। और इसी कारण से जो 16 देख रहे हैं ना, इसी कारण 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक। 1 जनवरी 2022 को किस संगठन का 64वां स्थापना दिवस मनाया गया? DRDO ने मनाया है। 1 जनवरी 1958 की स्थापना इसकी होती है। मुख्यालय दिल्ली है। इसका जो मोटो है या ध्येय वाक्य, बलस्यम मूलम विज्ञानम इसका ध्येय वाक्य है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सोमा मंडल बनी है। ठीक है, सोमा कर लीजिएगा, सोमा मंडल सेल। ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषा में दिया जाता है? 24 भाषा में ये दिया जाता है पुरस्कार। 22 जो होता है इसका मूल अपना भाषा होता है, और जो 2 भाषा है ना, जिसमें से राजस्थानी और दूसरा अंग्रेजी ये भाषा है। कुल मिलाकर 24 भाषा में दी जाती है। 16 जनवरी 2022 को किस राज्य में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियन 2022 शुरू हुआ है? हिमाचल प्रदेश में हुआ है शुरू। आइस हॉकी चैंपियन पुरुष वाला कहाँ हुआ था? लद्दाख में होता। जीता कौन था? ITBP। ठीक है। 11वीं जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कहाँ पे हुआ था आइस हॉकी चैंपियनशिप, विजेता ITBP। वहीं जूनियर राष्ट्रीय हॉकी का मैंने बता दिया उत्तर प्रदेश। चलिए ठीक है। अभी वाला क्वेश्चन में जो कल के वाले PDF में थोड़ा सा मिस्टेक क्या हो गया था कि यहाँ प्रिजर पुरस्कार है, यहाँ भी प्रिजर पुरस्कार, ये 22 वाला, यहाँ पे 21 वाला, लेकिन आंसर क्या हो गया था? ये प्रिजर पुरस्कार वाला इसमें टाइप हो गया था बाई मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सुधार दिया। प्रिजर पुरस्कार सबसे पहले किस क्षेत्र में दिया जाता है? वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है प्रिजर पुरस्कार। 2022 में किसको मिला? फ्रांसिस कैरे को, पहले अफ्रीकन है। ठीक है। वहीं प्रिजर पुरस्कार 2021 किसको मिला था? एनी लेकटन को तथा चीन फिलिप को। वहीं अगर प्रिजर पुरस्कार की बात करें 2021 में किसको मिला था? मेघा राजगोपालन को मिला था और द न्यूयॉर्क टाइम को मिला था। और अगर प्रिजर पुरस्कार की मैं बात कर लूँ किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है ये अवार्ड। ठीक है, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार मिलता है। तो तीनों बात ध्यान रखिएगा, मैंने इसमें सुधार दिया है। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आ गया? ठीक है, इसको काट लीजिए, दूसरा क्वेश्चन का था आंसर। यहाँ पे देखिएगा ये वाला अवार्ड जो मैंने लिखवाया था ना, 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड, यहाँ पे बाय मिस्टेक 2021 हो गया। हालांकि ये 2022 का ये अवार्ड है। ठीक है, 2022 का अवार्ड है, इसमें भी मैंने सुधार कर दिया है ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। बेस्ट एक्टर का अवार्ड विल स्मिथ को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड निकोल किडमैन को, बेस्ट फिल्म का अवार्ड द पावर ऑफ डॉग को, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जेन कैंपियन को। ठीक। चलिए, आकाशवाणी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? N वेणुधर रेड्डी बने हैं। सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया? अभय कुमार सिंह को। अंगटाट की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? रेवेका ग्रीनस्पैन। अब आइए महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास देख लेते हैं फटाफट। मिलन युद्धाभ्यास 2022 कहाँ पर हुआ? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में हुआ। और ये कैसा युद्धाभ्यास है? तो इंडियन नेवी मल्टी लैटरल एक्सरसाइज है, ध्यान रखिए, नेवी का ये मल्टी लैटरल एक्सरसाइज है। सी ड्रैगन युद्धाभ्यास 2022 कहाँ पे हुआ? प्रशांत महासागर में हुआ। क्वाड के कंट्री जो 4 होते हैं और कनाडा, साउथ कोरिया, ये कुल 6 कंट्रीज में शामिल होते हैं। ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध किससे से है? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से, सीमा की जो है बर्फ ठंड के मौसम में सीमा की सुरक्षा करना। नेपच्यून स्ट्राइक समुद्री अभ्यास यह किस संगठन का है? नाटो का है। ठीक है, नाटो का है, ध्यान रखिएगा, अमेरिका का अपना सैनिक संगठन है नाटो। पश्चिमी लहर नौसेना अभ्यास कहाँ पर हुआ? ये पश्चिमी घाट में हुआ। चीरू युद्ध अभ्यास किस देश की है? तो चाइना, ईरान, रशिया का एक है ना अपना ये युद्धाभ्यास है, तीनों का कंबाइंड। ठीक। कोप साउथ वायुसेना, साउथ वायुसेना जो युद्ध अभ्यास है किन 2 देशों का है? अमेरिका और बांग्लादेश का है। और इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? वायुसेना का ये अपना युद्ध अभ्यास इन दोनों देशों का। एक्स ईस्टर्न ब्रिज 6 वायुसेना युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ? जोधपुर में हुआ, भारत और ओमान के बीच में। एक्स ईस्टर्न ब्रिज, ध्यान रखिएगा, ओमान और भारत के बीच में। धर्म गार्जियन किन 2 देशों के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है? भारत और जापान के बीच में। मालाबार युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच होने वाला है? ये क्वाड कंट्री है जिसमें कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान इसमें शामिल होते हैं। सिम्बेक्स युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच होती है? सिंगापुर तथा भारत को। श्रीलैक्स हो गया और एक मित्र शक्ति हो गया, दोनों को दोनों। युद्धाभ्यास किन 2 देशों का? श्रीलंका एवं इंडिया का। वायु शक्ति युद्धाभ्यास 2022 कहाँ पर हुआ? पोखरण जैसलमेर में, और इंडिया एयरफोर्स का ये युद्धाभ्यास है। लामितिया युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच होती है? भारत और सेशल्स का होता है। अच्छा सवाल है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
काजिंद युद्ध अभ्यास किसके बीच में? भारत और कजाकिस्तान। जैसा कि क से नाम काजिंद से ही लग रहा, कजाकिस्तान, भारत ऐड कर दीजिएगा। डस्टलिक युद्ध अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान का। यहाँ पे खंजर होता, कंजर लिखा गया, ठीक है, खा इसको कर लीजिए। खंजर युद्ध अभ्यास किन दो देशों का है? भारत और किर्गिस्तान का। सिटमैक्स युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच का है? सिंगापुर हो गया, इंडिया हो गया और थाईलैंड हो गया। SIT, S से सिंगापुर, I से इंडिया और T से थाईलैंड याद रखिएगा। नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच का है? तो भारत और मंगोलिया का है। एयरफोर्स का ये अपना मिलिट्री एक्सरसाइज है। इंदिरा एक्सरसाइज कि ये किन दो देशों का है? भारत और रशिया के बीच का नेवी एक्सरसाइज है ये। एक्वेरिन जो युद्ध अभ्यास है, ठीक है, एक्वेरिन युद्ध अभ्यास किन दो देशों का है? भारत और मालदीव के बीच का है। समुद्र शक्ति, गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास किन दो देशों का? भारत और इंडोनेशिया का। यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या है? गरुड़ लिखा हुआ है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गरुड़ है। जहाँ पे सिर्फ गरुड़ होगा वो भारत और फ्रांस वाला होगा, और गरुड़ शक्ति होगा तो भारत और इंडोनेशिया वाला होगा। बाकी शक्ति, वरुण, एक्स डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास सभी का सभी भारत और फ्रांस के बीच में होने वाले एक्सरसाइज हैं। मेदराम जात्रा मेला कहाँ आयोजित होता है? तेलंगाना में आयोजित होता है। कंचोत महोत्सव कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। कंचोत का मतलब करवा चौथ के तरह, जैसे कि यहाँ पे भारत में मनाया जाता है वैसे ही जम्मू कश्मीर में ये होता है, महिलाएं करती हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? फ्लोरिडा, अमेरिका में हुआ। नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। थीम 2022 की क्या है? कोविड-19 से परे सतत शिपिंग। 3 अप्रैल 2022 को विक्टर ओबरन, ठीक है, विक्टर ओरबन किस देश के चौथे बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो आंसर हो जाएगा हंगरी। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। हंगरी की पहली महिला, यहाँ पे तो हंगरी के प्रधानमंत्री हो गए। हंगरी के प्रधानमंत्री कौन हो गए? विक्टर ओरबन। और वहीं अगर महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? कैटलिन नोवाक। कैटलिन नोवाक। और यहाँ पे याद रखिएगा हंगरी के, ठीक है, विक्टर ओरबन। ठीक, चलिए। हाल ही में ग्रेबियल, ठीक है, हाल ही में ग्रेबियल, ठीक है, ग्रेबियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति चुने गए? चिली के। और चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो। 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य में गणगौर महोत्सव मनाया गया? तो राजस्थान में मनाया गया। मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो पोखरण, जैसलमेर, राजस्थान में ये होता है। ऊँट महोत्सव कहाँ पे होता है? तो बीकानेर में होता है, राजस्थान के बीकानेर शहर में। कालबेलिया नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का है। और इस नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त धरोहर में शामिल किया जा चुका है। 13 ताली, घूमर तथा कालबेलिया नृत्य कहाँ का? तीनों का तीनों राजस्थान का है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई थी? संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में इसकी स्थापना होती है। अगर बात कर ली जाए कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्य क्या है, तो जो सिविल कर्मचारी है उनके भ्रष्टाचार के ऊपर नज़र रखना इसका काम है। 3 अप्रैल 2022 को किस एशियाई देश में अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है? अफगानिस्तान। सलमा बांध तथा फ्रेंडशिप बांध तथा सहतूत बांध ये कहाँ स्थित है? तीनों के तीनों अफगानिस्तान में है। सलमा बांध या जिसको कहते हैं हम लोग फ्रेंडशिप बांध, और दूसरा सहतूत बांध। सार्क का नवीनतम सदस्य देश कौन है? अफगानिस्तान 8वां। इसमें कुल 8 कंट्री है। मुख्यालय जो है काठमांडू, नेपाल की राजधानी है। ठीक, चलिए। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन एस्टैब्लिश होता है 1985 में। विश्व व्यापार संगठन का जो नवीनतम देश कौन है? अफगानिस्तान 164वां। पूछ लिया जाए कितने इसमें कंट्री मेंबर है? 164। 164वां या नवीनतम अफगानिस्तान। WTO की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? नागोजी ओंकाजाई-वेला कहाँ की है? नाइजीरिया की रहने वाली हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे है? तो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने से था। ऑपरेशन गंगा का संबंध यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने का। 4 अप्रैल 2022 को किसने ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया है? अनुराग ठाकुर द्वारा। और अनुराग ठाकुर जो वर्तमान में भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, साथ ही खेल मंत्री हैं, दोनों ध्यान रखिएगा। हाल ही में जारी वन रिपोर्ट के अनुसार वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है? आंध्र प्रदेश में हुई है। हाल ही में जारी वन रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बनने वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, न्यूनतम हरियाणा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रतिशत में, ठीक है, प्रतिशत में सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन है? मिजोरम। और न्यूनतम प्रतिशत वाला हरियाणा। ठीक, चलिए अब यहाँ से फटाफट देख लेते हैं। जीके जीएस का सवाल होगा। ध्वनि, ठीक है, जो ध्वनि है, ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ठीक है, पिच। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो आयाम पर। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसके लिए कार्य करता है? जनरेटर के लिए। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम किसके लिए कार्य करता है? मोटर के लिए। गाढ़े द्रव का सांद्र
ठीक है। गाढ़े द्रव या शांत द्रव में सांद्रता क्या होती है? अधिक होती है। पतले द्रव की सांद्रता या जिसको कहते हैं जल में क्या होती है? सांद्रता कम होती है। फ्यूज तार का जो मिश्रण है, फ्यूज तार किससे बनता है? लेड हो गया आपका और टीन से बनता है। और इसकी जो है हाई रेसिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग जो पॉइंट है, ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट के लिए जाना जाता है। पीतल की बात करें तो पीतल किस मिश्र धातु से बना है? कॉपर एवं जिंक से, जिसमें कॉपर का मात्रा 70% है, जिंक का मात्रा 30% होता है। कांसा किस मिश्र धातु से बना हुआ है? कॉपर और यहाँ पे क्या हो जाएगा? टीन से, ठीक है। कांपा कह रहे हैं। कांसा किससे बना है? कॉपर एवं टीन से, ठीक है, और जिसमें कि कॉपर 90% होता है और टीन जो होता है ना 10% होता है। लेड के अयस्क को क्या कहते हैं? ठीक है, पीवी या लेड कहते हैं। गैलेना होता है। टीन का अयस्क का नाम है कैसीराइट, ठीक है, कैसीटेराइट। और पारा का इसका नाम है सिनेवार। 1 किलोवाट में कितना हजार जूल पर सेकंड होता है? 1000 जूल पर सेकंड होता है, ध्यान रखिएगा। मशीन की क्षमता किसमें व्यक्त की जाती है? किलोवाट में व्यक्त की जाती है। बड़े मशीन की क्षमता मेगावाट में की जाती है। बैटरी की क्षमता एम्पियर आवर में या फिर वाट आवर में किया जाता है। 1 किलोवाट आवर, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 1 किलो सिर्फ 1 किलो वाट था यहाँ पे, और यहाँ पे 1 किलो वाट आवर है, दोनों में अंतर है, ठीक है। 1 किलो वाट आवर में कितना जूल होगा? 36 इंटू 10⁵ जूल होगा, या फिर 3.6 इंटू 10⁶ जूल भी कह सकते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। फ्यूज की अगर मैं बात कर लूँ, परिपथ में जुड़े जो उपकरण होते हैं ना, उनको ये क्या करता है? बचाता है, और इसको श्रेणी मीन्स की श्रृंखला क्रम में, ठीक है, इसे श्रृंखला सीरीज में जोड़ा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमीटर को विद्युत धारा मापने के लिए एक श्रृंखला में जोड़ा जाता है, ठीक है, और यहाँ पे श्रृंखला क्रम में जोड़ा जाता है। इसको भी क्या? सीरीज में जोड़ा जाता है ना, इसको भी सीरीज में जोड़ा जाता है, इसको भी सीरीज में जोड़ा जाता है, ध्यान रखिएगा। और गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर को भी सीरीज में ही जोड़ा जाता है। छोटे विद्युत प्रवाह तथा वोल्टेज की उपस्थिति पता ये लगाता है, ध्यान रखिएगा। वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो वोल्ट मीटर परिपथ में दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर मापता है, लेकिन ये समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है, इसको पैरेलल में जोड़ा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी सबको तो सीरीज में जोड़ा जा रहा था। यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है, वहीं तत्व का सूक्ष्मतम कण जो होता है परमाणु कहलाता है। ऊर्ध्वपातन ठोस से गैस में परिवर्तन को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। एग्जाम्पल के तौर पे कपूर हो गया, गंधक हो गया, एंथ्रासिन हो गया, नफ्थलीन हो गया, आयोडीन हो गया, अमोनिया जैसे हो गए एग्जाम्पल, ध्यान रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? कार्बोहाइड्रेट की बात करें, चाहे प्रोटीन की बात करें, या वसा का, तीनों के तीनों कहाँ होगा? छोटी आंत में होगा। 1909 के अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? मॉडले मिल्टो एक्ट के अधिनियम के साथ की तरह जाना जाता है इसको। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने 1923 में। तो गाइस यहाँ पे पूरे मैंने 150 क्वेश्चन मैंने